हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। इसमें हमारा छठा चैप्टर चल रहा था किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ, जिसके हमने 3-4 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसे वहां से देख सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पिछले 6-7 सालों में कंटिन्यू बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है विभव मापी, जिसे हम अंग्रेजी में पोटेंशियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है और ये आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर जरूर दिलाएगा। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए क्या होता है विभव मापी। इसको अंग्रेजी में पोटेंशियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है? सबसे पहले इसमें एक तार जो एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का होता है, जिसको हम ए बी कहते हैं, वो एक लकड़ी के बोर्ड पर कसा होता है। पोटेंशियोमीटर में कई तार भी होते हैं, मतलब ये जो तार ए बी है ये 1-1 मीटर की लंबाई के जो है 4 से लेकर के 8 तारों तक इसमें 4 से लेकर के 8 तारों तक इसमें तार बंधे होते हैं। टोटल इसमें 4 और 8 और जोड़ करके टोटल 12 मीटर का तार इसमें होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अत्यधिक लंबाई का तार होता है, अधिक लंबाई का तार होगा उसमें विभव प्रवणता जो होती है, इधर आप देखिए, उसमें विभव प्रवणता उतनी ही कम होगी और जितनी विभव प्रवणता कम होगी विभव मापी की सुग्राह्यता है वो अधिक हो जाएगी। इसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें तार ए बी होता है जिसकी लंबाई 4 मीटर से 8 मीटर और बड़ी होती है, मतलब 4 से 12 मीटर के बीच में होती है। और इस ए बी तार के सिरों के बीच हम बैटरी के द्वारा क्या करते हैं? तार के द्वारा हम एक बैटरी, कुंजी और एक धारा नियंत्रक जो है वो श्रेणी क्रम में इस तरीके से व्यवस्थित कर देते हैं, क्योंकि हमें इसको क्या करना है? परिपथ को धारा देनी है। और बिंदु ए सिरे से एक वो सेल लेते हैं जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। उसके धन सिरे को बिंदु ए पर और ऋण सिरे को जो है वो गैल्वानोमीटर धारा मापी और कुंजी के द्वारा जोड़ करके इस तार पर स्पर्श कराया जाता है और शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात की जाती है। बढ़ते हैं इसके थ्योरी की तरफ। क्या होती है? किसी विभव मापी किसी सेल के विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का एक यथार्थ उपकरण है। यथार्थ मतलब रियलिस्टिक है, इससे हम अच्छे से माप सकते हैं। विभव मापी क्या है? किसी सेल के विद्युत वाहक बल का अथवा जो है परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का एक यथार्थ यंत्र है। जब एक सिद्धांत क्या है इसका? जब एक समान परिच्छेद में नियत धारा बह रही हो, तब तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच, जो तार है उसके किसी भी भाग के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। उस भाग की लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसका सिद्धांत यह है कि अगर एक समान परिच्छेद में नियत धारा बह रही हो, उसमें धारा क्या बह रही? नियत बह रही हो, तब तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच जो विभवांतर है उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब B जो है वो प्रोपोर्शनल होता है L के, और B बराबर क्या होता है? KL। जहां पर K क्या होता है? विभव मापी के तार में विभव प्रवणता होती है। विभव मापी के तार में विभव प्रवणता का तात्पर्य होता है दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। एक बार इसको फिर देख लेते हैं चित्र को। इसमें एक तार ए बी होता है, इसकी लंबाई 4 से 12 मीटर तक हो सकती है, ठीक। और इस तार के सिरों के बीच सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और दूसरा, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसके धन सिरे को बिंदु ए पर और 20 ऋण सिरे को क्या करते हैं? एक धारा मापी गैल्वानोमीटर और एक विसर्पी कुंजी जे के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जे को
तार AB पर स्पर्श कराकर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात की जाती है। यही क्या है, इसकी रचना है और कार्यविधि है। यहाँ पर जो हमने लिखा है उसको देख लेते हैं। इसमें एक समान व्यास का लंबा कौन सा, टंगस्टन या मैग्नीन धातु का तार AB होता है। ठीक है, AB के सिरों के बीच बैटरी B1, ये कौन सी बैटरी है, B1 इसलिए मान लिया क्योंकि हम AB पहले से मान चुके हैं। बैटरी B1 कुंजी K व धारा नियंत्रक RH जोड़ देते हैं। देखिए AB के सिरों के बीच जुड़े हुए हैं ये। जिस सेल का विद्युत वाहक बल E ज्ञात करना होता है, ये भाई आपका सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E ज्ञात करना है। जिस सेल का विद्युत वाहक बल नापना होता है उसके धन सिरे को A से तथा ऋण सिरे को धारामापी G और विसर्पी कुंजी मतलब स्लाइडिंग कंडक्टर वाली जो कुंजी होती है जिसको हम जॉकी कहते हैं, J से जोड़ देते हैं। जॉकी J को खिसका कर, कहाँ खिसकाया जाता है, जॉकी यहाँ पर खिसकाई जाती है AB के पर। खिसका कर मतलब जैसे ये तार है तो इस पे यहाँ पर टच कराया जाएगा, ये पेचकस टाइप की होती है, यहाँ पर टच कराया जाएगा। यहाँ पर अगर शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं आ रही है तो इसको उठा करके, अब इसको रगड़ा नहीं जाएगा, रगड़ा जाएगा तो जो अगर रगड़ेंगे आप तो इसमें जो एक समान व्यास वाली नियम है वो कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल क्यों हो जाएगी, तार पर रगड़ने से उसका जो व्यास है वो बदल जाएगा, कहीं पर पतला कहीं पर मोटा हो जाए। फिर इसको यहाँ टच कराते हैं, फिर इसको यहाँ टच कराते हैं। इन बिंदुओं के बीच में कहीं पर इसमें क्या होता है, शून्य विक्षेप की स्थिति मिल जाती है। तो AB पर कहीं भी स्पर्श कर सकते हैं, क्या, किसको, जॉकी J को खिसका करके AB पर कहीं भी स्पर्श कर सकते हैं। AB पर दूरी के सापेक्ष विभव प्रवर्तन की दर जो होती है वो क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। इसको आपको समझना है। AB पर दूरी के सापेक्ष विभव प्रवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। जॉकी J को तार AB पर या जॉकी J को AB तार पर स्पर्श कराकर शून्य विक्षेप की स्थिति धारामापी G में प्राप्त कर लेते हैं। माना तार में बहने वाली जो धारा है I है, तार में कितनी धारा बह रही है, I, तथा तार की 1 सेंटीमीटर लंबाई, यहां हम 1 सेंटीमीटर लंबाई को लेकर के चलते हैं। 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या है, रो है। 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध जो है वो रो है। तो AB के बीच विभवांतर B बराबर विभव प्रवणता गुणे तार की लंबाई, यह सूत्र होता है, बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू L हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य विक्षेप AJ के सिरों के बीच जो विभवांतर है, AJ सिरों के बीच क्या है, विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा और जिसका मान E बराबर क्या हो जाएगा, क्या E बराबर, चाहे उसको आप B बराबर KL लिखो और चाहे उसको आप क्या लिखो, आप E बराबर KL लिखो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। और विभवमापी की सुग्राहिता पर भी प्रश्न पूछा जाता है, क्या होती है विभवमापी की सुग्राहिता। देखिए, विभवमापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभवमापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है और विभव प्रवणता जितनी कम होगी, माने दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन जितना कम होगा, यंत्र उतना ही क्या होगा, सुग्राही होगा। विभव प्रवणता जितनी कम होगी, विभवमापी की सुग्राहिता उतनी अधिक होगी। विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए तार की लंबाई बढ़ा देते हैं। विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं, जिससे शून्य विक्षेप की स्थिति अधिक लंबाई पर प्राप्त होती है और अधिक लंबाई पर प्राप्त होती है, जिससे विभव प्रवणता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब विभव प्रवणता कम हो जाएगी तो विभवमापी की सुग्राहिता स्वतः ही क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ये जो टॉपिक हमने आज आपके लिए लिया है विभवमापी, ये आप सेट उठा करके देखिए, किसी न किसी सेट में आपको ये जरूर मिलेगा। हर साल ये बोर्ड एग्जाम में, स्टेट बोर्ड्स में, आपके यूपी बोर्ड्स में, एमपी बोर्ड्स, जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनमें ये पूछा जाता है। अपेक्षा हम करते हैं कि आप ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और इसी तरीके से जो है हमारे साथ बने रहेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम और उत्साह के साथ आपके सामने अगले वीडियो में मुखातिब हों। धन्यवाद।